से जाकर के नमस्कार, मैं विशंबर प्रसाद ज्योतिषी, कांग्रेस मैदान रोड, कदम कुआं, पटना 3 में पिछले 45 साल से ज्योतिष कार्य में संलग्न। आज मैं आपको एक वैसे शख्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो पिछले कोविड महामारी में अपने जान का परवाह किए बिना प्रवासी मजदूरों को मदद किया, जिनकी जिम्मेवारी थी जिन लोगों को जनता जनार्दन ने सेवा के लिए तैयार किया था, वे लोग अपने जान के डर से घरों में दुबके पड़े हुए थे और यह शख्स अपने जान का परवाह किए बिना सबको दिल खोल के मदद किया। सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों प्रवासी मजदूर और कामगार अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में फंसे हुए थे और उनके माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बेटा सब उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थे। वे लोग अपने घर पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े। किन्हीं के पैर में छाला पड़ा, किन्हीं के बच्चे का तबीयत खराब हुआ, कुछ लोग मर गए, हर गए, कोई देखने वाला नहीं था। उस हालत में यह शख्स बस का इंतज़ाम किया और सभी राज्यों के कामगार और प्रवासी मजदूरों को घर भेजा, खाना खिलाया, बीमार को ऑक्सीजन दिया, बेड इंतज़ाम किया, सारा का सारा कार्य बोझा अपने सर पर ले लिया। उस शख्स का नाम है सोनू सूद। अब जब बड़े बड़े ठेकेदारों को लगा कि इनका कद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है और इनके सामने आने वाले समय में हम लोग बौने हो जाएंगे, तो उनको तंग करना शुरू किया और वो बेचारे अब जनता को मदद करे या अपने बचाव में सवालों का जवाब दे, उनको उलझा दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको विचारने के लिए हम लोग उनके कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सोनू सूद का जन्म 30 जुलाई 1973 को 12 बजे दिन में मोगा पंजाब में एक जगह है मोगा, वहाँ जन्म लिया। उनका लग्न जो है सो तुला है, वर्गोत्तम राशि में, मतलब तुला लग्न में जन्म है और तुला लग्न का ही नावांश है। राशि उनका कर्क और नक्षत्र उनका अश्लेषा है। उनके तीसरे भाव में राहु, चौथे भाव में नीच का वक्र गुरु, सप्तम भाव में स्वक्षेत्री मंगल भी वर्गोत्तम में है, मतलब लग्न में मेष राशि में है और नवांश कुंडली में भी मेष ही राशि में। नवम भाव में तीन ग्रह की युक्ति, केतु, बुध और शनि। दशम भाव में सूर्य दिग्बली बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ और एकादश में शुक्र। लग्नेश शुक्र इनका एकादश भाव में स्वस्थ और मजबूत बैठे हुए हैं। तुला लग्न के व्यक्ति फैशन परस्त होता है, रोमांटिक होता है, कला का पुजारी होता है। तो लग्न पर मंगल की भी दृष्टि है, तो मंगल एनर्जी देता है, फोर्स देता है। तो देखिए इनका अपीयरेंस जो है सो रेडिश, ललहुन गोराई लिए हुए, जैसे लगता है कि शरीर से खून अब फटेगा कि तब फटेगा, मंगल के दृष्टि की वजह से। ये फिल्म लाइन से इंटरेस्टेड हैं शुक्र के वजह से, शुक्र एकादश में बैठे हुए हैं।
तीसरे भाव में इनका नीच का राहु है, तो कहता है पाप ग्रह तिरखट एकादश शुभ फल देता है, वो नीच का रहे या उच्च का रहे। तो राहु पाप ग्रह होके तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये राहु के वजह से इनका पराक्रम एक्टिविटी बहुत फास्ट है, बहुत तेज है, दिन रात खटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और खटते भी हैं। तीसरे भाव में राहु होने के कारण इनको भाई में ही अकेला है, राहु के वजह से दूसरा भाई नहीं हुआ। हाँ, एक बड़ी बहन है जो साइंटिस्ट है। चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से सप्तम है, तो गुरु चंद्रमा से केंद्र में है, तो एक सुंदर योग का निर्माण होता है जो चंद्र और गुरु से बन रहा है, इसको कहते हैं गजकेसरी योग। चौथे भाव में गुरु इनको शतगुण देता है, लग्न से केंद्र में स्थित होने के वजह से गुरु सतोगुणी बनाता है, परहित के लिए, दूसरे को मदद करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इनको सम्मान और प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा प्यारा है, दूसरों को मदद करना, दूसरे को दुख को सुनकर द्रवित हो जाना, आँख में आंसू आ जाना, हम किस ढंग से अगला को मदद कर दें इसके लिए बेचैनी होती है। माता का भी सुख अच्छा होता है, जमीन जायदाद का सुख अच्छा होता है, उम्दा वाहन इस्तेमाल करता है, तो ये सब चीज़ आप सोनू सूद में देखते हैं। सप्तम भाव में मंगल है, मंगल मेष राशि का है, स्वक्षेत्री है, वर्गोत्तम में है, तो मंगल को लग्न के देखने के वजह से इनका अपीयरेंस बोल्ड है, ब्लॉन्ज, लल्हुन रंग का गोराई है, और आठवां दृष्टि से धन भाव को स्वक्षेत्री देखते हैं, तो बोलने में प्रवीण है, अच्छे वक्ता हैं। साथ ही साथ द्वितीय भाव धन का है, तो कहा गया है कि कोई ग्रह अगर अपने घर को स्वराशि में देखता है तो वह घर बलवान होता है। इसका मतलब है कि धन की प्रचुरता इनको हमेशा रहेगी। सप्तम भाव में मंगल के बैठने से कुंडली मांगलिक हो जाता है, तो इसी वजह से इनकी शादी विजातीय, दूसरे धर्म और जाति के लड़की से हुआ। नवम भाव में शनि, बुध और केतु हैं। बुध यहाँ वर्गोत्तम में है, बुध लग्न में मिथुन में और नवांश में भी मिथुन राशि में, और शनि चतुर्थ और पंचम केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, बुध नवम त्रिकोण का स्वामी है, तो शनि और चंद्र की युक्ति ये राजयोग बनाता है। केंद्र जो है सो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और त्रिकोण को विष्णु का रूप मानते हैं, तो लक्ष्मी और विष्णु की युक्ति कहा जाता है, यानी राजयोग। केतु एक छाया ग्रह है, इसका फल युक्ति जिस ग्रह के साथ युक्त हो, जिस ग्रह के से देखा जाता हो, जिस ग्रह की राशि में हो, जिस ग्रह के नक्षत्र में हो, उसी का फल करता है। तो यहाँ केतु शनि और बुध को रिप्रेजेंट करता है। दसम भाव में सूर्य दिग्बली है, और ये सर्वमान्य सत्य है कि सूर्य सत्ता का कारक है, और दसम स्थान में सूर्य बलवान होते हैं, तो सत्ता इनको प्रिय है, सत्ता के प्रति इनको झुकाव है, मानसिकता बिल्कुल प्रशासनिक है, बी पंचुअल एंड वांट पंचुअलिटी, ये बिल्कुल एक्सिक्यूटिव टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं। चंद्रमा दसम भाव में स्वक्षेत्री है, कर्म क्षेत्र को बलवान बनाता है, और स्वयं से धन अर्जित करने की क्षमता रखते हैं और कर भी रहे हैं। एकादश भाव में शुक्र है,
जो मैंने पहले वर्णन किया। तो ये उनकी ग्रह स्थिति है। अब आइए दशा विचार करते हैं। तो 1 फरवरी 2019 को इनको चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई है। चंद्रमा 10 वर्ष का दशा काल होता है। तो चंद्रमा 10वें भाव में लाभेश सूर्य युक्त आश्लेषा नक्षत्र में, जिसका स्वामी 9वें भाव का स्वामी है। 9वें भाव में बुध वर्गोत्तम राशि में है। 9वें भाव 10वें भाव का द्वादश होता है। तो द्वादश भाव को कहते हैं व्यय भाव, चेंज करना, चेंज। तो चंद्रमा की महादशा 10 साल की है और इस अवधि में इनका कार्य क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन देगा। चंद्रमा इनको दिसंबर 2019 तक रहा। उसके बाद मंगल प्रवेश कर गए। मंगल में भी इनका कार्यक्षेत्र बढ़िया रहा। मंगल के बाद इनको राहु का दशा प्रवेश किया है जुलाई 2020 में, और फरवरी मार्च से कोविड महामारी का प्रकोप तेजी से फैला, तो इनका कार्यक्षेत्र में परिवर्तन दिया। ये फिल्म लाइन से आके समाज सेवा में लग गए और अपने इस रोल को बहुत भली भांति ढंग से निभा रहे हैं। चंद्रमा में राहु जुलाई 2020 से शुरू होता है। चंद्रमा और राहु षष्टाष्टक पोजीशन में, चंद्रमा से 6ठे भाव में राहु हैं और राहु से 8वें भाव में चंद्रमा है। ये दशा को आरिष्ट पर्द कहा जाता है। इस दशा में तरह तरह के कुचक्र इनके खिलाफ रचा जा रहा है और आने वाला समय में इनकी विपत्ति को अभी और बढ़ाएगा। तो ये निश्चित है कि अब ये सर्वमान्य नेता के रूप में उभर के जनता जनार्दन के सामने खड़ा हो चुके हैं और आने वाले समय में ये अभिनेता से नेता बनने जा रहे हैं और बिल्कुल सक्षम नेता ये बनेंगे। आगे इनको चंद्रमा में जब तक राहु है, बहुत हद तक इनको प्रताड़ना होते रहेगा। अप्रैल 2022 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये चंद्रमा से अष्टम हो जाएगा, यानी अष्टम शनि का प्रकोप भी इनको झेलना है, जिसमें न्यायालय, मामला, मुकदमा, जेल, जमानत, थाना, पुलिस, ये सब इनको अभी देखना है। 2024 के इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब देखिए आगे क्या होता है। ये मेरा आकलन है, वैसे होगा तो वही जो ईश्वर चाहते हैं। मेरी विनती आप लोगों से है कि कृपया मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।